Hello everyone, Namaskar. Johar Jharkhand. Myself, IT vocational trainer Mr. Sonu Kumar Sharma from UPGRK Plus 2 High School, Sildilia Palamu, झारखंड। यह वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ IT इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन इस वीडियो की सहायता से आप अपने कैरियर पर नज़र डाल सकते हैं। आधुनिक ज़माने में लोग कैसे रहते थे और आज कैसे हैं। हम अपनी आँखों से यह देख सकते हैं कि आने वाले मॉडर्न युग में हमें कैसे जीना होगा, रहना होगा। हम लोगों को कंप्यूटर की दुनिया में जाना ही होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे जीवन में लॉकडाउन एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत पहले से अपने जीवन में सजा लेना चाहिए था, अपना लेना चाहिए था। हम लोगों ने तो अभी तक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की थी, लेकिन कभी किसी ने यह सोचा था क्या शिक्षा के पहले ई लग जाएगा। ई शिक्षा का मतलब इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। जी हाँ, आपने सही सुना, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। तो आइए इसी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा क्या है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम, वेबसाइट etc. यह सब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा है, इंटरनेट शिक्षा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा है। पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि तय किए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करती है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। कंप्यूटर यह जो शब्द है लैटिन के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन या गणना करना इत्यादि। कंप्यूटर की मुख्यतः 3 काम है। पहला, डाटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं, जैसे में कि कीबोर्ड, माउस, माइक, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, स्कैनर इत्यादि। ये सब इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा, उस डाटा को प्रोसेसिंग करने का काम होता है, जिसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से हम सीपीयू को जानते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट होता है, सीपीयू में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर की सहायता से आउटपुट हो जाता है। तीसरा, आखिर उस काम को प्रोसेस डाटा को दिखाने का होता है, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर इत्यादि। ये सब आउटपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म तकनीकी रूप से कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूजर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा मीनिंग। आम ऑपरेटिंग मशीन विशेष रूप से व्यापार और शिक्षा अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। इसका यही हिंदी मीनिंग। डाटा इन कंप्यूटर। डाटा क्या है। व्हाट इज डाटा। अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो फिर टेक्निकल डिवाइस का आप उपयोग करते होंगे, तो आपने डाटा शब्द का नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम जानेंगे कि डाटा क्या होता है। जैसे कि आज के डेट में आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, पीडीएफ फाइल के नाम से तो जानते होंगे। जो पीडीएफ फाइल होता है या वर्ड एक्सेल का जो फाइल होता है, उसे हम लोग डाटा के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन प्रक्रिया को अगर हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्टोर करके रखते हैं, उसी को हम लोग डाटा कहते हैं। जैसे कि आज के डेट में बच्चों को पढ़ने के लिए पीडीएफ में बहुत सब प्रकार के बुक्स आते हैं, तो हम उसी को डाटा कहते हैं। मुख्यतः डाटा इसी प्रकार का होता है। प्रोसेसिंग डाटा इन कंप्यूटर। व्हाट इज प्रोसेसिंग। डाटा के उपयोगिता के आधार पर की जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं करने पड़ते हैं, जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती है। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, कहा जाता है। कीबोर्ड और माउस की सहायता से जो हम इनपुट करते हैं, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देता है,
बीच का जो कार्य किया सीपीयू, वो प्रोसेसिंग किया, उसके बाद ही आउटपुट हुआ, हम उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। 2 और 2 को जोड़ने से 4 होता है। अगर हम इनपुट कीबोर्ड की सहायता से 2 + 2 टाइप करते हैं तो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होकर 4 डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। इसी को हम लोग प्रोसेसिंग डाटा कहते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का रोल क्या है, भूमिका क्या है। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग लाइफ के हर भाग में किया जाता है, जैसे एट होम, घर पर, एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में, बिजनेस, व्यवसाय क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है पैसा निकालने और डालने के लिए, हॉस्पिटल में ऑडियो और वीडियो मेकिंग में, एडिटिंग में काम किया जाता है, कम्युनिकेशन में काम किया जाता है, फिर इंडस्ट्री में कंप्यूटर का उपयोग है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का कार्य होता है, पब्लिसिटी का काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो अहम भूमिका है कंप्यूटर का। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं कि एट होम यानी कि घर पे कंप्यूटर का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। घर पे आपको सीडी वगैरह देखने की सहायता मिलती है, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पढ़ने का, यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, और गेम वगैरह मनोरंजन के भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में जो है कि आप कंप्यूटर की सहायता से, इंटरनेट की मदद से आप अपनी सेल्फ एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय क्षेत्र में यानी बिजनेस क्षेत्र में कंप्यूटर का बिलिंग के लिए उपयोग की जाती है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में ऑटोकैड यानी कि घर की नक्शा बनाने की प्रयोग की जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों को पैसा आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा एटीएम में भी प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल में आपका रिपोर्ट कार्ड वगैरह बना करके स्टोर करने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो एंड वीडियो मेकिंग, एडिटिंग का कार्य में कंप्यूटर की अहम भूमिका होती है। बहुत प्रकार से एडिटिंग किया जाता है कंप्यूटर की सहायता से। कम्युनिकेशन कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट, न्यूज़पेपर इत्यादि आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं ईमेल की सहायता से। और भी बहुत सारे आपको गूगल साइट वगैरह पे कम्युनिकेशन की सुविधा अवेलेबल है। फिल्म इंडस्ट्री में वीडियो को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे तो अहम भूमिका होता है वीडियो एंड ऑडियो का एडिटिंग करने के लिए। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में विमान को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पब्लिशिंग यानी पब्लिसिटी में तो कंप्यूटर की एक अलग सी अदा है। आपको किसी भी प्रकार का पब्लिसिटी में कंप्यूटर का सपोर्ट लेना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंप्यूटर की तो भूमिका कहना ही नहीं है। आपको बहुत सारे प्रकार के रिसर्च में जो है कि अलग अलग कंप्यूटर का भूमिका है। अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग लाइफ के हर भाग में हमारे जीवन में उपयोगी है। हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सबसे पते की बात यह कि वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा आपके विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा दिया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने कैरियर को देखें कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, एजुकेशन के किस पार्ट में जाना है। एजुकेशन के हर पार्ट में कंप्यूटर का प्रयोग है। आपको एजुकेशन में डॉक्टरी कीजिए या इंजीनियरिंग कीजिए या आईटीआई कीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा आपको कंप्यूटर की उपयोग करना ही है। इसलिए आप कंप्यूटर पढ़ें और समझें। दैट्स ऑल।